शाही स्नान होता है कुछ, एंड कुछ स्पेसिफिक डेट्स होते हैं जहाँ पे अगर हम स्नान लेंगे तो अच्छा होगा। तो इस स्नान की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड जो जनरल जनता है वो अगर इन डेट्स में स्नान लेती है उनको क्या फायदा मिलता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पौराणिक कथा है, उन पौराणिक कथा में भी वो किसी एक बृहस्पति की एक पर्टिकुलर दशा में होती है। उसमें भी कुछ 6 दिन ऐसे होते हैं प्रयाग कुंभ के लिए, सब कुंभ के लिए अलग अलग है। प्रयाग कुंभ जो माघ मेले में आता है, मतलब जो जनवरी फरवरी में पड़ता है, उसमें कुछ दशाएं हैं जो उन 6 दिनों में पड़ती हैं। वो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आप उन 45 दिन किसी दिन स्नान करें बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उन दिन करें तो उससे भी अच्छा है। और उन दिन सारे नागा साधु, सारे सन्यासी, सारे अखाड़े स्नान करते हैं। तो कहते हैं उनके स्नान करने के बाद जो उनकी एनर्जी वो भी गंगा में आ जाती है। अच्छा, देखिए, हम लोग गंगा को ना, हम लोग जो भारतीय सभ्यता में अलग लेवल पर डील करते हैं। उसके जो मटेरियल, उसकी गंदगी है वो अलग बात है, वो क्लीन कर रही है सरकार, उसने हाइड्रोलिक पंप लगा रखे हैं, उसके लिए क्लीनिंग फिल्टर्स लगा रखे हैं, वो अलग बात है कि इतने जो लोग स्नान करेंगे उससे जो फिजिकल, लेकिन जो उसमें डिवाइन एनर्जी ऐड हो जाती है। उन सब का तप, जो हजारों जो कंदराओं में या तो साउथ की या वेस्ट की या हिमालयी कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, वो जब उसमें स्नान करते हैं तो उसका एक रिचार्ज अलग हो जाता है। उसके बाद जब आप स्नान करते हैं उन 6 दिनों में, तो वो कब कब है? एक तो आज ही है 13 तारीख को पौष पूर्णिमा, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा मकर संक्रांति 14, मतलब कल है। फिर जो सबसे बड़ी जमावड़ा होता है, जो सबसे बड़ा स्नान होता है मौनी अमावस्या, वो है 29 जनवरी को। फिर अगला है बसंत पंचमी 3 फरवरी को, उसका अगला है माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, और शिवरात्रि 26 फरवरी के साथ कुंभ मेला खत्म हो जाएगा। तो इन किन्हीं भी डेट में स्नान करना बहुत अच्छा है। लेकिन एक छोटा सा वार्निंग तो नहीं कहूंगा, एक छोटी सी सलाह, इन दिन ट्रैवल ना करें। ट्रैवल इसके 1-2 दिन पहले कर लें। हाँ, क्योंकि उसी दिन तो सब जा रहे होंगे, सब लोग आ रहे होते हैं, तो हर जगह प्रेशर होता है। ऐसा नहीं होगा कुछ दिक्कत होगी, आपको चलना ज्यादा पड़ सकता है। आपकी गाड़ी यहाँ पे रोक दी, वहां पे रोक दी, आपकी रिक्शा वहां पे रोक दी, तो आपको थोड़ा चलना पड़ सकता है सामान के साथ। अगर आप यू आर नॉट द वन हु एंजॉय वॉकिंग, कुंभ में आ रहे हैं, थोड़ा वॉकिंग तो 2-3 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। आप सोचें बिल्कुल होटल की तरह होटल में रोकेगी और वहां चले जाएगी, ये स्विमिंग पूल नहीं है कि ऐसा नहीं है। आपको चलना तो पड़ेगा, अच्छे जूते, अच्छी चप्पलें। ठंड होगी, जिनको ठंड की हैबिट नहीं है तो अपने इनर 2-3 लेयर पहन के आए। हम वो नागा साधु जैसे तो कठोर है नहीं कि वो तो निर्वस्त्र लंगोट पहन के भस्म लड़के बिल्कुल नदी में चले जाते हैं। तो अपनी टोपी, जिससे आप बीमार ना पड़े वहां पे। और इन डेट्स के दिन ट्रैवल ना करें, उसके 1-2 दिन ट्रैवल करें, इसको वॉच करें, इसको देखें, ऑब्जर्व करें। इट्स लाइक अ मार्वल। मतलब फोटोग्राफर्स तो मरते हैं वहां आने के लिए। 40 करोड़ तो मुझे लगता है कुछ देशों की पॉपुलेशन नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अर्नब 24 करोड़ है, और वो 5वां सबसे बड़ा देश होता अगर वो देश होता हो। तो 40 करोड़ तो मतलब 2-3 देशों की पॉपुलेशन है केवल। उतने लोग आके चले जाएंगे। देखिए, प्रयाग जहाँ पे होता है उसकी खुद की पॉपुलेशन 20-30 लाख है। उस शहर में 40 करोड़ लोग आके चले जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जो शहर 20-30 लाख लोगों के लिए बना है, उसमें जब 40 करोड़ लोग आके जाएंगे तो फैसिलिटीज उस लेवल का आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। करेक्ट। और ऑन ए गिवन डे 1 करोड़ लोग होते हैं। चलो, इतने लोग तो आके चले जाएंगे, बट ऑन ए गिवन डे, मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 4-5 करोड़ लोग होंगे। तो उस तरह का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उस तरह की रोड्स, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की पार्किंग, 100 पार्किंग है जिसमें कम से कम 5 लाख गाड़ी खड़ी हो सकती है। वो ऐप से मैनेज है, आपको ऐप से पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हर तरह के चोकिंग पॉइंट, मतलब ऊपर वाले ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन, जिससे हर आदमी बिल्कुल एक सरकार की वॉच में रहे, जिससे वो बिल्कुल एक सिक्योर तरह से, सेफ तरह से, स्वच्छ तरह से कुंभ को एक्सपीरियंस। और फिर वहां पे आप लोगों से बात करें, वहां 13 अखाड़े हैं। देखिए, मैं आपको 13 अखाड़ों के बारे में बताऊं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे शैव अखाड़े हैं। अखाड़े का मतलब? अखाड़े का मतलब देखिए, अखाड़ा जब हम वर्ड सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ मारपीट हो रही है। वो जो कुश्ती वाला अखाड़ा होता है, उससे हम मतलब निकालते हैं। अखाड़े का मतलब है अखंड, अखंडता। आदि शंकराचार्य ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत का दर्शन किया और 4 पीठ बनाई, तो उन्होंने कहा कि भारत में अखंडता आनी चाहिए, भारत में एकजुटता आनी चाहिए। तो उन्होंने अखाड़ों को एक तरह से स्थापित किया, फिर से उनका निर्माण किया। और 3 तरह के अखाड़े निकल के आए। एक तो शैव अखाड़े जो शिव की पूजा करते हैं, एक वैष्णव अखाड़े जो विष्णु की पूजा करते हैं, तीसरे उदासीन अखाड़े। और मजे की बात है, वो सिख अखाड़े हैं। अच्छा, उनमें सिख भी आते हैं, सिख बड़े बड़े सेक्ट आते हैं। मैं उनके नाम बताना चाहूंगा आपको। जो 13 अखाड़े हैं टोटल, मेरे साथ काउंट करिएगा। 7 हैं शैव अखाड़े। वो हैं महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अग्नि। ये 7 हो गए शैव अखाड़े में। जूना सबसे बड़ा अखाड़ा है, बहुत बड़ा अखाड़ा है। उसके महामंडलेश्वर, उसकी जब पेशवाई देखेंगे तो आनंद आता है। मैं बताता हूँ पेशवाई क्या होती है। फिर 3 वैष्णव अखाड़े हैं, निर्वाणी, दिगंबर, निर्मोही। ये 3 वैष्णव अखाड़े हैं। और 3 जो उदासीन, जो सिख अखाड़े मैंने कहा, वो हैं बड़ा पंचायती उदासीन, छोटा पंचायती उदासीन और निर्मल अखाड़ा।
इन सब अखाड़ों में जाएं, ढूंढिए इन अखाड़ों को, अपने लिए ट्रेजर हंट बना लीजिए। इन अखाड़ों को ढूंढिए, उनके सामने सेल्फी कीजिए, उनके बाबाओं से, उनके साधुओं से बात करिए, उनकी फिलॉसफी समझिए, वो देखिए वो कहाँ पे रहते हैं, क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, उनकी सेवा करिए। कहते हैं साधुओं को अन्नदान देना, उनकी सेवा करना एक अलौकिक चीज़ होती है, तो वो करिए। और जो बड़े बड़े सेक्ट हैं, मतलब आपको वहाँ कहीं बाबा रामदेव दिखेंगे, वहाँ श्री श्री रविशंकर दिखेंगे, वहाँ आपको जग्गी वासुदेव दिखेंगे, बड़े बड़े मंच लगे होंगे, उसमें प्रवचन चल रहा होगा, उसमें आपको जुबिन नौटियाल ब्राह्म के गाने गाते भी सुनाई देंगे। तो उसमें आपको हर चीज़ दिखेगी। तो भारत का कल्चर, उसमें आपको कभी तमिलनाडु की विधा में कोई महाभारत का प्ले कर रहा होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट की का विधा मतलब कोई वहाँ की कोई विधा होगी, वहाँ की भरतनाट्यम की शैली में कोई रामायण प्रस्तुत कर रहा हो, कोई बिहू नृत्य के थ्रू महाभारत या पुराण की कोई कहानी प्रस्तुत कर रहा हो। दूसरे स्टेट्स के भी बहुत, हर स्टेट का पूरा भारत है अर्णव वहाँ पे, वहाँ हर भारत है, हर स्टेट के मल्टीपल इवेंट्स होंगे। हर स्टेट के मल्टीपल इवेंट्स होंगे वहाँ पे। आपको कभी वहाँ मोदी जी दिखेंगे, कभी अंबानी दिखेंगे, कभी स्टीव जॉब्स की वाइफ दिखेंगी, कभी हार्वर्ड की टीम, कभी स्टैनफोर्ड की टीम, मतलब पूरा भारत, पूरा विश्व के एलिमेंट्स, उसमें पूरा कॉस्मोस है। तो इसलिए जाने जैसा है वहाँ पे।